हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं मर्डर जो 101 बीएनएस में दिया हुआ है। हमने कल्पेबल होमिसाइड का जो क्लास थी उसको कवर किया था, सेक्शन 100 था वो बीएनएस का, और आज हम सेपरेट ही 101 मर्डर को समझने वाले हैं। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में सिमिलरिटी और इनमें डिफरेंसेस समझेंगे विद केस लॉज। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इन दोनों को सेपरेट समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मर्डर की डेफिनेशन ही इतनी बड़ी है और इसके एक्सेप्शन भी हैं, तो एक्सेप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब ये जो एक लाइन लिखी हुई है, एक्सेप्टेड इन दिस केसेस, केवल ये ही केसेस कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर कहलाते हैं, कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में कन्वर्ट होते हैं। हमें इस लाइन से पता चला कि जो अपवादित ये जो दशाएं दी गई हैं कि अपवादित जो दशाएं हैं, मतलब कि जो मर्डर के अपवादित जो 5 एक्सेप्शन हैं उनको छोड़ करके ये जो कल्पेबल होमिसाइड, ये जो 4 प्रकार के पॉइंटर्स दिए गए हैं, ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में आता है। ठीक है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में आता है। हमें इसी चीज़ से पता चला कि मर्डर कोई अलग से कोई बना हुआ एक अलग ही चीज़ नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है। कल्पेबल होमिसाइड का ही जो ग्रेविटी वाला पोर्शन होता है वही मर्डर में कन्वर्ट होता है। कल्पेबल होमिसाइड ही जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको। हम जब डिफरेंसेस और सिमिलरिटी समझेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर मर्डर बनता कैसे है। पहला जो ए है, तो इफ़ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड इन इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। आपका इंटेंशन ही क्या है? डेथ करने का, सामने वाले का डेथ करने का ही आपका इंटेंशन है। बी, इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज। ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करना कि ऑफेंडर को पता है, कोई और जाने या ना जाने, ऑफेंडर जानता है, टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ, कि वो डेथ करने के लिए लाइकली होगा, ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। ठीक है, तो दूसरे पॉइंटर्स में है कि ऐसी कोई बॉडली इंजरी कॉज करना कि ऑफेंडर जानता है कि यह क्या है कि लाइकली होगा उसके सामने वाले की डेथ करने के लिए, तो वो क्या आएगा? मर्डर में कवर होगा। फिर तीसरा देखिए, इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करना, देखिए सेकंड में भी बॉडली इंजरी ही कॉज हो रही थी, लेकिन उसमें ऑफेंडर को पता था कि इससे सामने वाले की डेथ हो जाएगी। तीसरे वाले पॉइंटर्स में क्या है कि बॉडली इंजरी ही कॉज हो रही है, लेकिन बॉडली इंजरी इतनी सफिशिएंट है, इतनी पर्याप्त है कि सामने वाले की डेथ हो सकती है, हो जाएगी। चौथा देखिए, इफ द पर्सन कमिटेड द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड नोज दैट, उसको नॉलेज है। चौथा वाला पॉइंटर्स नॉलेज के बारे में बात करता है। नॉलेज है उसको, इट इज़ सो इमीनियंटली डेंजरस, कि वो जो कार्य कर रहा है वो इतना इमीनियंटली डेंजर है, इतना खतरनाक है, आसन संकटपूर्ण है कि दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, पूरी संभावना है, ऑल प्रोबेबिलिटी है, कॉज डेथ, कि उससे डेथ हो जाएगी। और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी बॉडली इंजरी हो जाएगी जो लाइकली होगी कॉज डेथ करने की। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज अफोरसेड, जैसे कि ऐसी बॉडली इंजरी कॉज हो जाएगी जो ऊपर दिए गए, मतलब कि ऐसी बॉडली इंजरी कॉज हो जाएगी जो इसने अफोरसेड लिखा है ना, कि जैसे ऊपर होगा, तो ऊपर इसने जो लाइन लिखी है कि ऐसी बॉडली इंजरी कॉज हो जाएगी कि उसमें सामने वाले की डेथ हो जाएगी। देखिए जो नीचे वाली लाइन है ना, इसका ही एक एग्जांपल इसमें डी नंबर में जो एग्जांपल इसके दिए हुए हैं ना इलस्ट्रेशन, तो ए जो इलस्ट्रेशन है वो ए का है, बी का इलस्ट्रेशन बी है, सी का इलस्ट्रेशन सी है और डी का इलस्ट्रेशन डी है। इस बात को याद रखिएगा। तो जो डी इलस्ट्रेशन है वो इसी बात को, लास्ट वाली लाइन को कवर करते हुए लिखा है कि कोई आपका एनी एक्सक्यूजेस फॉर इनकरिंग द रिस्क, आपका ये इंटेंशन नहीं था कि कोई किसी एक खास व्यक्ति को ही मारना हो। आपको इतना नॉलेज है कि जो आप इतना इमिनेंटली डेंजरस काम कर रहे हैं उससे कोई ना कोई तो जाएगा ही, किसी न किसी की डेथ तो हो ही जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बनाया है इसने डी में कि आप एक तोप चला रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी भीड़ है और वहाँ आप एकदम तोप चला रहे हैं,
बमबारी कर रहे हैं। तो भले ही आपका किसी एक व्यक्ति को मारने का इंटेंशन ना हो, लेकिन आपको ये नॉलेज है कि अगर आप तोप चला रहे हैं बम से भरी हुई, तो वो किसी न किसी को तो लगेगी और किसी न किसी की डेथ तो हो ही जाएगी। तो ये भी नॉलेज में कवर होगा और ये भी मर्डर ही है। यही माना जाएगा कि आपने मर्डर ही किया है। इसका बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि पहला इलस्ट्रेशन है कि ये शूट्स जेड, एक शूट करता है जेड को विद द इंटेंशन, उसका इंटेंशन ही है कि वो किल कर दे जेड को। वो जेड मर जाता है इस कंसिक्वेंस में, एक कमिट किया है मर्डर। नॉर्मल सा एग्जाम्पल था, क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल है जो एक्ट डन कॉजिंग डेथ, तो वो सेम ही है जैसे कल्पेबल होमिसाइड में है, ठीक है? जब हम सिमिलरिटी और डिफरेंसेस समझेंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे विद डायग्राम। फिर बी है, तो एक को नॉलेज है दैट जेड इज़ लेवरिंग अंडर सच अ डिसीज़, कि वो एक डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। ए ब्लो इज़ लाइकली टू कॉज हिज डेथ, एक ब्लो ही उसके लिए डेथ करने के लिए काफ़ी रहेगा। स्ट्राइक हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, उसको स्ट्राइक करता है कि बॉडली इंजरी कॉज हो। जेड मर जाता है इस कंसिक्वेंस में, उस ब्लो से मर जाता है, ये गिल्टी है मर्डर के लिए, ठीक है? फिर इसी में दूसरा एग्जांपल इसने जोड़ा कि ऑल्दो द ब्लो माइट हैव नॉट, हाँ, मतलब कि जो ब्लो है उसका, जो उसने मारा है उसको, तो वो सफिशिएंट नहीं होता ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर में किसी नॉर्मल व्यक्ति की डेथ करने के लिए, साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ। बट फिर यहाँ से दूसरी चीज़ शुरू होती है कि इफ़ ए नॉट नोइंग दैट, अगर ये नहीं जानता होता कि जेड सफ़र कर रहा है किसी डिसीज़ से कि उसके लिए एक मुक्का ही मारना उसके डेथ का कारण बन जाएगा, वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किल अ पर्सन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ। हेयर ए आल्दो ही मे इंटेंडेड टू कॉज बॉडली इंजरी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। नॉर्मल सी बात है, देखिए कि अगर आपका इंटेंशन है, इंटेंशन क्रिमिनल लॉ में बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटेंशन है कि आप उसको एक ही मतलब एक ही घूंसा मार रहे हो, एक ही मुक्का मार रहे हो, नॉर्मली आप एक मुक्का किसी को मार दोगे तो वो ऐसे नहीं मर जाता कोई इंसान, ठीक है? हो सकता है कि उसको दर्द होने लगे, लेकिन आप एक मुक्का ऐसे व्यक्ति को मार रहे हो जो अभी अभी बेचारा हार्ट का ऑपरेशन करा के आया है, तो उसके लिए एक मुक्का तो भैया उसके स्वर्ग तक पहुँचाने का रास्ता है, आपने बना दिया, ठीक है ना? तो इसी एक चीज़ को लेकर के इसने दो बातें रखी है कि अगर उसको पता था, अगर उसको नहीं पता था, ठीक है? तो अगर उसका इंटेंशन था भई कि वो जानता ही था कि ये इतनी ही एक ही मुक्का इसके लिए इनफ रहेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मर्डर के लिए लायबल होगा, ठीक है? ऐसा है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि ए इंटेंशनली गिव करता है जेड को शॉर्टकट, एक तलवार से कट देता है और क्लब वाउंड सफिशिएंट है वो, ऐसा उसको कट देता है शॉर्ट से कि वो सफिशिएंट है उसके डेथ को कॉज करने के लिए। मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, जेड डाइज, जेड मर जाता है इन कंसिक्वेंसेस। हेयर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। देख रहे हैं, ये तीसरे वाले का है जो सफिशिएंट है। ऐसी कोई बॉडली इंजरी कॉज करना कि जो सफिशिएंट हो सामने वाले की डेथ करने के लिए, आप तलवार से उसके कट दे रहे हैं तो उसका इतना ब्लीडिंग हो जाएगी या ब्लीडिंग हो गई कि आपको पता था कि ये सफिशिएंट है भाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कोई व्यक्ति मर सकता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे आप सेट कर सकते हैं कि आपने किसी के दोनों हाथ काट दिए, इतना 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 ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि सामने वाले की डेथ हो गई, तो सफिशिएंट होता है भाई, दोनों हाथ काट देंगे तो सफिशिएंट पर्याप्त है कि सामने वाला मर सकता है इतना इतना हाई ब्लीडिंग के कारण, ठीक है? तो ये बात ये है। तो आई होप कि आप लोगों को मर्डर के ये चारों पॉइंटर्स और ये चारों इलस्ट्रेशन जो ये चारों पॉइंटर्स से ही मिलते जुलते हैं, कवर मतलब समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है तो हम इसके पहले एक्सेप्शन देख लेंगे, ठीक है? 5 एक्सेप्शन है मर्डर के। जो मर्डर के 5 एक्सेप्शन हैं वो कल्पेबल होमिसाइड ही हैं, ठीक है? ये जानिएगा कि जो मर्डर नहीं है वो कल्पेबल होमिसाइड है। मर्डर सिर्फ ये 4 पॉइंटर्स ही मर्डर है, इनके अलावा हर चीज़ कल्पेबल होमिसाइड ही है, ये जानिएगा। कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, ठीक है? कल्पेबल होमिसाइड ही मेन अपराध होता है। ये मर्डर जो है ना, तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इस प्रकार से प्रोनाउंसमेंट अब होने लगा है ताकि हमें ये क्लियर रहे कि मर्डर कोई एकदम अलग से उठ के नहीं आया है, कल्पेबल होमिसाइड ही है जो मर्डर बना है। कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर बनता है, ठीक है? तो मर्डर उसके बनने का कारण तभी होता है जब वो ग्रेविटी वो ज़्यादा सीरियस नेचर का हो जाता है, जब कल्पेबल होमिसाइड की डेथ होगी ही होगी, 100% श्योर होता है कि अरे मर ही जाएगा सामने वाला, इस प्रकार से आप उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो क्या होगा, वो मर्डर बन जाएगा, ठीक है ना? तो हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को सारे मर्डर से जुड़े सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।